शब्द है बनते। बनते शब्द है पंक्ति के अंदर, और बनते का मतलब होता है भगवान। तो बनते जो है ना, हम अपने गुरु को भी बोल सकते हैं और बनते भगवान को भी बोल सकते हैं। और बनते जो हमारे ऊपर कृपा रखते हैं, माता पिता, उनको भी बोल सकते हैं। बनते शब्द एक ऐसा है कि जिनका हम आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, हम उनके लिए बनते कर सकते हैं। बनते छोटा सा शब्द है, तो भगवान को भी, गुरु को भी, माता पिता को यूज कर सकते हैं बनते शब्द। तो यहाँ पर बनते शब्द लिया गया, तो आप सभी सुनेंगे। हे बनते हम पे दया करना, बनते हम पे दया करना, हे बनते हम पे देव हमारे सिर अरिहंता, देव हमारे सिर गुरु हमारे गुणी जन संता, गुरु हमारे धर्म हमारा दया अहिंसा, धर्म हमारा। हर व्यक्ति का जीवन में है ना 3 चीजें होनी चाहिए। अब इस त्रिवेणी को गंगा यमुना सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये त्रिवेणी है। और इसको देव गुरु और धर्म, हर व्यक्ति को अपने जीवन में 3 चीजें अपनानी चाहिए अगर उसको सफल होना है, देव गुरु और धर्म। तो देव हमारा कौन? अरिहंत। अरिहंत कौन? जिन्होंने राग और द्वेष को क्या कर लिया? जीत लिया है, वो अरिहंत है। अब उस अरिहंत में नाम अगर जोड़े तो चाहे ब्रह्मा को जोड़ लो, विष्णु को जोड़ लो, है ना, महेश को जोड़ लो, राम को जोड़ लो, कृष्ण को जोड़ लो, महावीर को जोड़ लो, किसी को भी जोड़ सकते हैं। अरिहंत भगवान में नाम नहीं है, लेकिन है। किनका है? जिन्होंने राग द्वेष को क्या कर लिया? खत्म कर दिया। गुरु, गुरु कौन है? जिसके अंदर गुण है। क्या है? गुण है। कौन सा गुण? अब मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि आप बता दें छोटे से शब्दों में गुरु किसे कहते हैं? बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में और बताएं थोड़ा सा, गुरु किसे कहते हैं? जो हमें मार्गदर्शन कराएं। वो भी सही है। और बताएं, मेरा प्रश्न चलेगा जब तक सही जवाब नहीं आया। गुरु किसे कहते हैं? वो तो बात होगी, मैं बताता हूँ, याद रखना। हाँ जी, सात्विक गुण तो जो व्यक्ति गृहस्थी में होते हैं उनके अंदर भी सात्विक गुण आ जाते हैं। जब वो मांसाहार छोड़ देते हैं, बुरे विचारों को छोड़ देते हैं, गंदी चीज़ें खाना छोड़ देते हैं, तो सात्विक विचार हो गया, अपने आप ही हो गया, जैसे सात्विक भोजन हो गया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, याद रखना हमेशा। गुरु किसे कहते हैं? गुरु जो हमारे गुरूर को तोड़ दे। किसको? गुरूर को। गुरूर तो समझते हैं ना। आप अगर उनके दरबार में गए हैं, आपने मत्था झुकाया है, तो असली गुरु वो है जो आपके गुरूर को तोड़ दे वहां जाते ही, दरबार में जाते ही। अन्यथा आजकल क्या होता है? आओ भाई भक्तों कैसे हो, वो गुरु नहीं है। और आप चाहते भी ऐसे ही हैं, उसको गुरु नहीं माना गया। गुरु जो आपके गुरूर को क्या कर दे? तोड़ दे। जहां जाने के बाद आपको लगे कि गुरुदेव तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, समझ रहे हैं ना आप लोग, मैं तो सोच के क्या आया था और मिला मेरे को क्या, समझ लेना वही असली गुरु है जो आपकी तरफ ध्यान ही ना दे। समझ रहे? लेकिन आप लोग कैसा चाहते हैं? स्वाभाविक रूप है ये। लेकिन जो गुरूर को तोड़े वो गुरु है, क्योंकि अज्ञान तब हटेगा जब हमारा गुरूर टूटेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं तो नहीं टूटेगा। गुरूर टूटेगा
तब जा करके हमारी अज्ञानता खत्म होगी, अन्यथा नहीं होने वाली है। इसलिए गुरु जो गरुड़ को क्या करे, बस इसका हमेशा याद रखना कि अगर कहीं जाने के बाद आपके गुरु को ठेस पहुंचती है तो बस वहां पर कुछ देर इंतजार कर लेना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। कुछ देर क्या करना, भाग मत आना कि यहां पर आने का कोई फायदा नहीं हुआ, देख नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, मैं तो यहां से क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। नहीं, जहां पर आपको ठेस पहुंचे, रोना आ जाए, दुखी हो जाए आप कि मैं सोच के आया था कुछ और, मिला कुछ और, बस वहां पे कुछ देर और क्या कर लेना, इंतजार कर लेना, आप भर के आ जाओगे वहां से। बस इतना ध्यान रखना। और जहां पर जाते ही आपके गले में माला पड़ जाए, बस वो जो अहंकार तो और ज्यादा आपके अंदर आ गया है ना, और वहां पर ज्ञान नहीं मिला, वहां पर क्या मिला है, अज्ञानता भर के आ गया आप। क्योंकि आप गुरु के सामने ऐसे हो गए ना, हाँ हाँ गुरु जी ने मेरा पूरा ध्यान रखा, मान सम्मान किया, नहीं समझ रहे आप लोग, तो अज्ञानता हो गया ना, वो गुरु ने मेरा मान सम्मान करवाया है ना, तो वो अज्ञानता है ना। इसलिए यहाँ पर ये चर्चा दी। 3 चीजें हमारे जीवन में, दोबारा बोलेंगे फिर आगे क्या सुनाऊंगा मैं सारी चीजें आपको। और जैसे धर्म है, धर्म कौन सा, धर्म जिसमें दया हो, क्या हो, अहिंसा हो, वो धर्म। अब उसमें धर्म में नाम नहीं, यहाँ पर 3 चीजें दी है, तीनों में नाम नहीं है किसी का भी, लेकिन नाम है, किसका नाम है, जो गरुड़ को तोड़ दे, है ना, जिसमें राग द्वेष जीत लिया। धर्म कौन सा, जिसमें अहिंसा हो, जहां पर छोटी सी भी हिंसा करनी पड़े वो धर्म नहीं माना गया, चाहे वो कोई भी धर्म हो, यहाँ पर गिनती नहीं है उसकी। बस यहाँ पर किसी चीज के व्यक्तिवाचक नहीं है सूत्र, यहाँ पर गुणवाचक सूत्र दिया गया है। दोबारा से बोलेंगे, देव हमारे सिर अनंता, देव हमारे गुरु हमारा गुणी जन संता, गुरु हमारा धर्म हमारा दया अहिंसा, धर्म हमारा भव भव में दातार है बनते, हम पे दया करना, हे बनते हम पे धर्म ही मुझको तारनहारा, धर्म ही मुझको, धर्म ही मुझको प्राणों से प्यारा, धर्म ही मुझको। साथ में इसको भी दिमाग में बैठा लेना कि कौन सा धर्म है प्राणों से प्यारा, कौन सा धर्म है जिसके लिए हम प्राण दे सकते हैं, है ना, दया और अहिंसा। जिसमें दया और अहिंसा है वो है प्राणों से प्यारा। बाकी जो ये चल रहा है ना कि सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, ये धर्म नहीं है, ये तो लेवल है। क्या है ये? और लेवल कभी धर्म नहीं होता, संप्रदाय कभी धर्म नहीं होता, है ना। दिगंबरी, श्वेतंबरी, मूर्ति पूजक, तेरहपंथी, जैनियों में भी 4 है ना। और सनातन धर्म में भी कौन कौन है जी? वहां पर भी 2 है, मूर्ति पूजक और बिना मूर्ति पूजक, सनातन और आर्य समाजी। वहां पर भी है, राम को वो भी मानते, राम को वो भी मानते, है ना। तो ये लेवल है, क्या है ये? ब्रांड है ये। और ब्रांड कभी कल्याण नहीं करता, समझ रहे आप लोग। ब्रांड कभी कल्याण नहीं करता, वो तो सिर्फ कमाई करता है। कौन कितनी कमाई कर रहा है, कहां पर कितनी भीड़ है, समझ रहे हैं ना आप लोग। ये चीजें, ये लेवल नहीं है। लेकिन धर्म लेवल नहीं है। इसमें ये चीजें, यही चीजें दर्शाया गया है कि प्राणों से प्यारा क्यों है, किस लिए है। बोलना आपको सब फिर से बोलना, धर्म ही मुझको तारनहारा, धर्म ही मुझको, धर्म ही मुझको प्राणों से प्यारा, धर्म ही सिवा धर्म के किसी के आगे, सिवा धर्म के
झुके नहीं माथा, हे बनते हम पे दया करना, हे बनते हम पे दया करना। सूरज में या चमक न होती, सूरज में यह चमक न होती, चांदी में शीतल दमक न होती, चांदी में शीतल दमक न होती। मेघ न गिरते जल न बरसता, मेघ न गिरते जल न बरसता, बीज न उग पाता, हे बनते हम पे दया करना, हे बनते हम पे दया करना। आप न होते चैन न मिलता, आप न होते चैन न मिलता, मेरा मन तो कैसे रुकता, मेरा मन तो कैसे रुकता। सिवा तुम्हारे हम हैं जैसे, सिवा तुम्हारे हम हैं बालक बिन माता, हे बनते हम पे दया करना, हे बनते हम पे दया करना। चारों तरफ है घोर अंधेरा, चारों तरफ है घोर अंधेरा, देता नहीं है शरण घनेरा, देता नहीं है शरण, ढूंढत आया शरण दे दो, ढूंढत आया दया करो दातार, हे बनते हम पे दया करना, है चम 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 चंदा चमके, चम 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 चंदा, हीरे का हर कोना दम के, हीरे का हर कोना, धर्म ध्यान से चेतन मेरा, धर्म ध्यान से ज्योतिर्मय दातार, हे बनते हम पे दया करना, है दानान सेठम अभय पयानम, साचे सुवान वाजा वयंती, तवे सुवा उत्तमं बम्बचेरम, लोगोत्तमेशा मणेनाय पूते। लोकोत्तम ज्ञातपुत्र शरमन भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन, धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी जा रही है। आप सभी सुनेंगे। सुनने से पहले कुछ बातें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी समझेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि जैसे कोई भी बात आप सुनेंगे तो सुनने से पहले क्या होता है, थोड़ा सा बर्तन को मांजना होता है। जैसे कोई भी सामान है ना, उसमें रखेंगे बर्तन में, तो बर्तन को क्या होता है, मांजना होता है, साफ करना होता है। साफ बर्तन में ही तो रखेंगे ना। इसी तरह पहले थोड़ा सा आपको मांज दूं, है ना, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे हो आप लोग। हाँ जी, क्या हो रहे हैं, बहुत गंदे हो रहे हो। हाँ, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए आप लोग, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, मांज दूं, साफ सुथरा कर दूं, तो साफ सुथरे हो जाएंगे, तो फिर मैं उसमें अच्छी अच्छी बातें क्या कर सकूँगा, डाल सकूँगा, है ना, क्योंकि पात्र में ही पदार्थ डाला जाता है।
साफ पात्र में पदार्थ डाला जाता है, तो पात्र को पहले साफ करना होता है। तो वही चीज़ें मैं आपको कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी। प्रश्न है छोटा सा, आप बताएंगे साथ। शास्त्र किसे कहते हैं, इसका जवाब देना। शास्त्र एक शब्द है, शास्त्र के अंदर क्या है वो नहीं बताना। शास्त्र एक शब्द है, शास्त्र है ना, जैसे ग्रंथ एक शब्द है, क्या है ग्रंथ, हाँ। तो ग्रंथ के बारे में भी पूछूंगा, शास्त्र के बारे में। तो आप बताएं शास्त्र किसे कहते हैं? हाँ जी, नहीं नहीं वो नहीं, सत्य नहीं, सत्य को शास्त्र नहीं कहते। शास्त्र, सत्य तो अपने आप में सत्य है, वो कोई शास्त्र नहीं है। सत्य तो अपने आप में ताकतवर है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं ध्यान दिया होगा, ठीक है। चलो मैं अब देता हूँ, अब ध्यान देना आप सभी। जैसे कि ना आप लोगों ने एक काम कर लिया करो, जब आते हो ना कापी पेन रखा करो साथ, उसे नोट किया करो। नोट करेंगे ना तो क्या होगा कि आपको ना वो अच्छी अच्छी बातें घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगी, वो हमेशा रहेगी, और उसका जो मतलब है वो भी दिमाग में आ जाएगी। क्योंकि नोट करेंगे ना, तो नोट करेंगे तो नोट करने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। नोट करने से क्या होगा कि इधर उधर दिमाग आपका नहीं जाएगा। अब ऐसे आप प्रवचन सुनते हैं तो दिमाग आपका इधर उधर भी क्या होता है, जाता है, मन भी जाता है। तो अगर आप नोट करेंगे तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनने के लिए आपको क्या होगा, है ना, लिखेंगे। तो वो लिखेंगे तो सुनना, तो इसलिए दिमाग यहाँ रहेगा। तो ऐसा कर लिया करो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये काम आने वाली चीज है। शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र, शास्यति शास्त्रम, जो शासन करे वो शास्त्र। क्या करे? शासन। और जो शासित करे वो भी शास्त्र। दो काम है इसका, शास्त्र का। शास्त्र जो शब्द बना है, दो काम है ना। तो शास्त्रति शास्त्रम, जो शासन करे और जो शासित करे हमें। किसको? हमें, हमें, हमारे ऊपर शासन करे। अब जैसे ये पुस्तक है, अब इसको जैसे कि शास्त्र है, इतना मोटा होता है शास्त्र। अब ये जड़ है, क्या है ये? हम चेतन है, हमारे अंदर जीव है, ये निर्जीव है। ये निर्जीव वस्तु हम पे क्या करता है? शासन करता है और हमें शासित करता है। समझ में आ रही? शासित। जैसे कि अगर कानून व्यवस्था देखे तो उसके अंदर भी जो उनके पास किताब है, कानून की बुक है, वो भी तो शासन करती है ना, वो भी शासित करती है। क्योंकि जज भी क्या करता है ना, जज जो उसकी कानून की किताब में लिखा है उसके अनुसार, धारा के अनुसार उसको क्या देते हैं? सजा देते हैं कि भाई इसने इस जुल्म किया है, उसके अनुसार क्या देना? शासन। तो वो शासन भी करते हैं और शासित भी करते हैं। तो शास्त्र भी हमारे को क्या करते हैं? शासन और शास्त्र। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि हमारे ऊपर शासन करता है ये। तो शासन किस रूप में करता है? इसमें नियम लिखे हैं, यहाँ आने के, यहाँ बैठने के, सुनने के, समझ रहे ना, और यहाँ से जाने के नियम है। उस नियम का क्या करना होता है? पालन। सबसे पहले इसमें ये लिखा रहता है कि यहाँ पर कैसे आए आप, कैसे बैठे आप, किस पोजीशन में बैठे, क्या करना चाहिए आपको यहाँ बैठ करके, वो सब आपको क्या रखना है? ख्याल रखना है। और ये सब रिवाड़ी वालों को मैंने सुनाया था, नहीं सुनाया था? हाँ जी, नहीं सुनाया था? हाँ जी, बताया था? अच्छा चलो, हाँ जी, अच्छा दोबारा याद दिला, है ना। सबसे पहले यहाँ पर आते ही, जैसे आप वहाँ पर आए, जैसे गेट के पास आए, आपके हाथ जुड़े होने चाहिए, ये सुनाया था, ठीक है। इसके साथ साथ क्या था? अचित वस्तु नहीं लानी, सचित वस्तु नहीं लानी। सचित वस्तु सेब है, फल है, फ्रूट है, सब्जी है, ऐसी वस्तु नहीं लानी जिसमें जीव होते हैं, वो चीजें नहीं लानी आपको यहाँ पर। अचित नहीं लानी। अचित कौन से? यहाँ पर सज के सवर के नहीं आना, सोना चांदी पहन करके नहीं आना, ठीक है। जैसे दुल्हन होती है,
सज के होती है, तो सजी हुई दुल्हन को यहाँ नहीं ला सकते आप, क्योंकि सजी हुई है ना वो। क्यों नहीं ला सकते? इसके पीछे कारण है, भगवान ने मना किया, क्यों नहीं ला सकते। सतियों के पास आप गए तो उनके मन में आएगा, काश हम भी इसको पहन के देखते एक बार। नहीं समझ रहे? दूल्हा आएगा तो साधु के मन में आएगा, इसलिए उनको मना किया है, नहीं आएंगे। आए, आओ, दूल्हा दुल्हन आ सकते हैं, पर कैसे आना है? यहाँ पर आने के नियम है, समझ रहे ना आप लोग? यहाँ पर आने के नियम है। ये 3 चीजें हो गई ना। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मन एकाग्र करके बैठे। मन क्या होना चाहिए आपका? एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप आते हो पर आप नहीं आते हो। यहाँ पर आप आते हो पर आप नहीं आते हो। यहाँ पर आप होते हो पर आप नहीं होते हो, है ना? पर होना जरूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ पर होएंगे तभी तो आपको कुछ कहेंगे, तभी तो समझ में आएगा। और हम कुछ कहेंगे, है ना, और आप यहाँ होंगे ही नहीं, तो फिर दीवार में टक्कर थोड़ी मारेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मेरी दीक्षा हुई थी ना, तो मेरे को प्रवचन सुनाने के लिए बोला गुरुदेव ने कि प्रवचन सुनाओ। मेरी धड़कन, हाँ, हार्ट बीट बढ़ गई जी। तो मैंने कहा मेरी धड़कन बहुत तेज हो रही है, डर लग रहा है, कैसे सुनाऊं? वैसे बोलना और सभा के बीच में बोलना, सभा में खड़े होकर के बोलना, दोनों में क्या हो जाता है जी? फर्क हो जाता है। हर एक के बस के नहीं है बोलना, कैसे बोले? तो एक भाई था, आप जैसे ही गृहस्थी था वो, उन्होंने मेरे को कहा, महाराज जब बैठे हैं ना लोग सामने, जब देखो आप लोगों को तो आप ये समझा करो कि लोग नहीं है। मैंने कहा फिर क्या समझो? समझा करो सीमेंट के कट्टे खड़े हैं, वो इतना ही बड़ा होता है जितना आप हैं। हाँ, सीमेंट के कट्टे हैं, लोग नहीं है। क्यों है कट्टे? इसलिए कट्टे हैं क्योंकि घर से होके आए कट्टे, है ना, यहां से भी कट्टे, क्योंकि धर्म से भी उन्हें मतलब नहीं है ना, धर्म से मतलब है ना घर से मतलब है, इसलिए वो कट्टे हैं। घर से भी कट्टे, यहां से भी कट्टे, है ना। तो किसी का भी नहीं है, हर जगह से उन्होंने कट्टी कर रखी है। वो तो सिर्फ जो लोग आए हैं ना, एक तो आपके डर के मारे आए हैं, और दूसरा जो है ना आपको खुश करने आए हैं, सुनने कोई नहीं आया है। समझ रहे आप लोग? नहीं आ रही समझ में? आप लोग भी कैसे आए हो? या तो मेरे खुश करने आए हो, गुरुजी नाराज हो जाएंगे नहीं गए तो, है ना। और दूसरा कैसे आए हो? डर के मारे जाना पड़ेगा भाई हाँ, नहीं तो डांट मारेंगे। आप इसलिए आए हो, है ना। हकीकत बता रहा हूं, आपके मन की बात बता रहा हूं कि ये जो मन है हमारा ऐसा होता है। तो लेकिन नहीं, आपको साधु संतों के लिए, शास्त्र सुनने के लिए अपने अंदर प्यास रखनी चाहिए। कौन सी प्यास? कब साधु आए और कब हम जाएं, ये प्यास रहनी चाहिए। और आते ही धावा बोल दो। क्या करो जी? संतों के आते क्या बोल दो? धावा बोल दो, है ना। जिस तरीके से आप ब्याह में जाते हो, है ना, ब्याह में जाते ही जब स्टॉल लगा रहता है क्या कर देते हो? ले भाई आने दो, ये भी आने दो, वो भी आने दो। पेट नहीं देखते फिर उस समय तो चीज देखते हैं। इसी तरीके से जब साधु आ जाए ना, तो फिर कुछ मत देखा करो, कुछ मत देखा करो, बस संतों की वाणी देखा करो। धावा बोल दिया करो बिरयानी की तरह, भाई धावा बोल दो, बस लूट लो जितना मर्जी लूटना है, क्योंकि इनका नहीं भरोसा कब अपना झोली उठाकर निकल जाए। संतों का नहीं पता होता। तो पेपासा की तरह रहना चाहिए, प्यासे की तरह रहना चाहिए, तब बात बनेगी। तो ये चीजें हो गई है। तो यहाँ पर आपका होना बहुत क्या है जी? जरूरी है। यहाँ मन एकाग्र करके रहना चाहिए। इसके साथ साथ मुख वस्त्रिका, जो आज पूरे देश ने ये कह रखा कि मांस का लगाओ और सुरक्षित रहो, और भगवान महावीर स्वामी ने पहले कह दिया जी मुख वस्त्रिका लगाओ और सुरक्षित रहो। मास्क वही चीजें है जी, इतना सा है, यहाँ तो परमानेंट है जी, है जी। जो नियम सरकार ने लागू किया है ना, वो नियम तो जैन धर्म में पहले से ही है। गर्म पानी पीना, दूरी बना करके रखना, ये सब सदा से चल रहा है। मेरे ख्याल से जैनियों को ये चीजें सिखाने की क्या नहीं है, जरूरत ही नहीं है। पूरे देश को सिखा दो बस। और देश वैसे सीख भी गया है। क्या हो गया जी? सीख भी गया, बहुत लोग सीख चुके हैं और सीखना चाहिए। तो मास्क लगा करके, क्यों लगा करके? क्योंकि आप संतों के पास आते हैं, है ना, संतों से बातें करते हैं, आप बातें करते हैं। और ये इसलिए है, आपको एक चीज और बता दूं, होता या नहीं होता वो मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर मंदिर जी में प्रक्षालन होता है तो खुले में प्रक्षालन नहीं किया जा सकता। ये वहां पे लिखा हुआ है शास्त्र में। जो अपने क्या नाम है उनके,
गुरुदेव का नाम है ना 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 कुंदकुंदाचार्य। उनका जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि मंदिर जी की पूजा जो है प्रक्षालन खुले मुंह नहीं किया जा सकता। उसमें लिखा है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रक्षालन जब करते हैं तो हमारी भाव जाती है उनके ऊपर, वो नहीं कर सकते हम। ये करना हमारे लिए गलत है। संतों के पास आप आते हो, आप ऐसे करके बैठते हो, गुरु जी मेरी सुनो ना, ऐसे करके करते हो तो क्या होता है? भाव जाती है, बदबू जाती है आपकी। आपको पता कितनी बदबू आती है आप लोगों के अंदर से? क्योंकि कबाड़ खाते हैं और सारा सड़ जाता है, और सड़ जाता है तो बाहर आता है। जब आप बोलते हैं तो हवा के द्वारा बाहर आता है, तो वो चीज़ें होती है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है। आशातना माना गया इन चीज़ों का कि खुले मुंह कभी नहीं बोलना। या तो हाथ का प्रयोग कर लो, या रुमाल का प्रयोग कर लो, या मास्क सिस्टम जितना बढ़िया चला है ना, बहुत बढ़िया चला है। और हम देखो जिस तरह से आपने धागा लगा रखा ना, हमारा परमानेंट होता है धागा, हमने भी लगा रखा है। हाँ, हमारा तो परमानेंट सिस्टम है जी। हाँ, हमें तो जरूरत नहीं पड़ी इन चीज़ों की। तो ये चीज़ें तो जो शास्त्र है, शास्त्र में इन्हीं चीज़ों का नियम लिखा हुआ है कि कैसे आना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है। और अगर कोई प्रश्न भी पूछना है तो कैसे प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछो, मना नहीं है। सवाल करो, मना नहीं है। सवाल कैसे करना है ये भी ख्याल रखना है कि सभ्यता से सवाल करना है, ताकि उसका जवाब मुझे क्या मिले? सही मिले। शास्त्र में सारे नियम लिखे हैं। इसके साथ साथ आत्म कल्याण की बातें इसके अंदर लिखा है। और कल्याण के मार्ग पर अगर चले हैं, कोई गलती हो गई तो उसकी धारा भी लिखी है इसके अंदर। इसके अंदर शास्त्र में धारा भी लिखी है, शास्त्र में, कि अगर व्यक्ति ने ये गलती की है, जैसे हम हैं, हमारे साधु ने अगर गलती की है तो साधु के लिए धारा लिखिए कि ये धारा है आपकी, ये गलती है, ये सजा है। और सजा भी दी जाती है ना लोगों को। और अगर मान लिया जाए कि अगर आप लोगों ने सजा नहीं दी, समाज ने सजा नहीं दी, किसी और ने सजा नहीं दी तो इस शास्त्र में एक चीज है, कर्म। क्या है जी? कर्म ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, संतों को नहीं छोड़ा, गृहस्थी को नहीं छोड़ा, उसने किसी को क्या नहीं करा? छोड़ा नहीं। वो इसमें लिखा है, धारा, शास्त्र। तो शास्त्र का मतलब जो हमारे को क्या करे? शासित करे और हमारे ऊपर शासन करे। वो करता है, हमारे ऊपर शासन करता है। चलो आगे चल के थोड़ी सी बात और बता दो। एक शब्द आपने सुना होगा, निर्ग्रंथ, या फिर निर्ग्रंथ तो एक शब्द है, लेकिन एक शब्द लगा लो, ग्रंथ। ग्रंथ तो बोलते हैं ना, जैसे गुरु ग्रंथ है ना, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ ही बोलते हैं उनको। और मतलब ग्रंथ भी बोल सकते हैं हम, शास्त्र को ग्रंथ भी। जैन धर्म में भी ये चीजें आया है कि जैन धर्म में भी ग्रंथ बोल सकते हैं। ग्रंथ कहाँ रखे हैं, है ना, वो ग्रंथ चाहिए हमारे को, इस नाम का ग्रंथ चाहिए, ऐसा बोलते हैं, है ना। और वैसे भी सभी धर्मों में ग्रंथ शब्द है, लेकिन जैन धर्म में निर्ग्रंथ शब्द है, पर ग्रंथ भी है। तो आप बता दो ग्रंथ का मतलब? ग्रंथ का मतलब होता है जो बांध दे, क्या करे? गांठ बोलते हैं उसको, गांठ को ग्रंथ बोलते हैं, बांध दे। वो बंधा होता है ना, इसलिए ग्रंथ नाम रखा गया इसको। बंधा रहता है ना गांठ धागे से, इसको इसलिए गांठ बोला गया। यहाँ पर गांठ है, क्या है? गांठ है। लेकिन कुछ दिन पहले पढ़ा है, कुछ साल पहले, जैन नाम पहले नहीं था। जो जैन नाम है वो पहले नहीं था, ये तो बाद में रख दिया जैन, इसको धर्म बना करके। यहां पर धर्म नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है, ये सिर्फ एक शब्द से यहां पर विख्यात था, पूरे विश्व में था। ये भगवान महावीर स्वामी के समय में ये इसका नाम था निर्ग्रंथ धर्म। कौन सा? और निर्ग्रंथ धर्म का मतलब, ग्रंथ का मतलब गांठ, निर्ग्रंथ का मतलब गांठ नहीं हो। क्या नहीं हो? गांठ नहीं हो। कौन से गांठ? राग के, द्वेष के, क्रोध के, मान के, माया के, है ना। ये जो चल रहा ना सनातन धर्म, सनातन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये धर्म नहीं है। ये क्या है? अभी बताया था ना,
ये सिर्फ लेवल है, ये संप्रदाय है ना। इसके अंदर भी आ जाओ, दिगंबरी, सितंबरी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी, ये सब क्या है? ये संप्रदाय है। दिगंबरी कहते हैं कपड़े उठा दो कल्याण हो जाएगा, सितंबरी कहते हैं मुपट्टी लगा लो कल्याण हो जाएगा, मूर्ति पूजक कहते हैं मुपट्टी हाथ में रखो कल्याण होगा, तेरापंथी कहते हैं मुपट्टी लंबी कर लो तो कल्याण होगा। लेकिन इसका निचोड़ निकाला गया। क्या निकाला गया? जिस दिन निर्ग्रंथ हो जाओगे उस दिन कल्याण हो जाएगा। दिगंबरी और सितंबरी दो मुनि थे, इकट्ठे हुए, बातचीत चल रही थी। तो ऐसी बातचीत चल रही थी, वो अपनी गा रहे थे, वो अपनी गा रहे थे। बाद में निचोड़ क्या निकाला, क्या निकाला मैं बता रहा हूँ। श्वेतांबर जो संत थे, निचोड़ निकाला। निकालने के बाद क्या निकाला जी कि देखो जैसे आप हैं अंदर से हम वैसे हो जाए। क्या हो जाए? अंदर से वैसे ही हो जाए। जैसे आप हैं अंदर से वैसे हो जाए। क्या हो जाए? खाली, निर्वस्त्र। कहां से हो जाना है? अंदर से, कोई गांठ नहीं। जैसे आप हैं वैसे हम अंदर से हो जाएं, और जैसे हम हैं, है ना, वैसे आप अंदर से हो जाएं। कैसे? हाँ, हम साफ सुथरे हैं ना, वाइट है ना। मन साफ हो जाए, आत्मा साफ हो जाए, तो आप मेरी तरह आपकी आत्मा साफ हो जाए, आपकी तरह मेरी आत्मा साफ हो जाए तो कल्याण होगा। खाली कपड़े उतारने से कल्याण तो कब का हो जाता? अभी 2 मिनट में लगेगा, उतार दो। 2 मिनट लगेंगे जी उतारने में, और फिर 2 मिनट क्यों लगेंगे? रोजाना नहाते ही नहीं है। किसका हो गया अभी तक कल्याण? नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक वो गांठ नहीं खत्म होगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। निर्ग्रंथ, जैन धर्म का असली नाम जो है निर्ग्रंथ, और निर्ग्रंथ शब्द इसलिए है कि निर्ग्रंथ गांठ रहित होना पड़ेगा। हमें गांठ रहित रहना चाहिए, होना चाहिए। हमारे अंदर गांठ नहीं होनी चाहिए, और हम गांठ लेकर के चलते हैं, तेरा मेरी, इधर की उधर की, अड़ोसी पड़ोसी, अपना पराया। क्या चल रहा है इस समय? परसों इलेक्शन है जी। क्या है जी? इलेक्शन है। सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन गांठ की प्रचार कर रहे हैं। किसका? सेवा का प्रचार नहीं हो रहा। किसका प्रचार हो रहा है? गांठ के लिए। किसके गांठ के लिए? भाई वोट हमें देना, उन्हें नहीं देना, वो तो ऐसे हैं। गांठ लग गई ना। क्या लग गई? देवेश की गांठ। तो सारे के सारे जो प्रचार चल रहा है, किसका चल रहा है? गांठ का, है ना, गांठ का चल रहा है। चाहे कोई भी कर रहा हो, मेरा को वो उन्हीं, मैं तो सिर्फ बात बता रहा हूं। सिर्फ मेरे को कोई उन लोगों से ना दोस्ती ना दुश्मनी, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बता रहा हूं बातें कि बात ये है कि गांठ का प्रचार बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। सरकार की बात अगर कहूं तो वो कहते जी ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, और इलेक्शन हो रहा, भीड़ ही भीड़ हो रही है। बता नहीं, वो अपने लिए कुछ भी करा ले और पब्लिक ऐसी तैसी कर दो। सोचने वाली बात है ना। अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। सरकार का कोई कानून नहीं चलता, कोई नियम नहीं चलता, और पब्लिक के लिए बस उसको उठा उठा करके पटकेंगे, डंडे मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत बुरा हाल मचा देते हैं। ये चीजें चल रही। ये क्या है? गांठ है। ये क्या है? ये गांठ है। ये मैं तो उसके ऊपर बात कर रहा हूं, मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं कि गांठ की बात, ये सारे गांठ का कार्यक्रम है। क्या है जी? गांठ का कार्यक्रम। अच्छा चलो और बता दो। अभी कल बात हो रही थी कि भाई अभी जो है ना, एक नया वायरस इन्होंने लॉन्च किया है कंपनी ने। पहले तो ये कोरोना नाम का वायरस लॉन्च किया था, इन्होंने बहुत कमा लिया। डॉक्टर ने कमा लिया, पुलिस वालों ने कमा लिया, सरकार ने भी कमा लिया। मरी तो कौन मरी? जो जनता मरी है, मरना तो उन्हें था, क्योंकि आयुष्य कर्म पूरा हो गया था। शास्त्र में ये लिखा है कि जिसका आयुष्य कर्म पूरा हो गया उसको कोरोना का नाम दे दो, चाहे किसी वायरस का नाम दे दो, उसने मरना है, मरेगा मरेगा। और जिसने जीना है, चाहे कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, उसने मरना ही नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए, मरना ही नहीं उसने। ये तो एक कमाई का साधन बनाया गया है, और एक वायरस फिर से कंपनी से छूट गई है
और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि ये जो चैनल है, मीडिया है, कभी भी अच्छी चीजों का प्रचार नहीं करती जिससे बच्चों में संस्कार आए। क्या आए? है जी, संस्कार आए, वो उस चीज से नहीं जोड़ा जा रहा है। धर्म की जागृति हो, बच्चे अच्छे राह पर चले, लड़का और लड़की अच्छे राह पर चले, है ना, इन चीजों का प्रचार नहीं करेंगे, है ना, तुम कैसे मरोगे? इसका प्रचार हो रहा है, बताओ। ये गांठ है, क्या है ये? गांठ है, तुम कैसे मरोगे? इसका प्रचार किया जा रहा है ना, समझ रहे आप लोग? लोगों के घर जो है ना, कोरोना जिन जिन की बीमारी घर में आई है ना, दान देने को है नहीं उनके पास, और 20-20 लाख रुपए एक व्यक्ति का दे के आए हैं, वो पता नहीं कहाँ से दे के आए। ऐसे ऐसे भक्त भी मेरे को हैं, रेवाड़ी के अंदर ही है। महाराज आप कृपा करो, मेरे ऊपर, मेरे पास आएंगे तो हम उसमें से भी कुछ देंगे। और उसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए अपने परिवार के लिए भर दिए, बताओ, रिसेंटली में। मैं सोच रहा था भाई कहाँ से आ गया भाई, मेरे पास तो कहते कि है नहीं, है ना, और आ कहाँ से गया भरने के लिए, बताओ, सोचने वाली बात। नहीं समझ रहे आप लोग? तो दबा दबा के सबने रख रखा जी। संतों के पास रोने की आदत नहीं जाएगी। हाँ, और कोई भी डर के मारे जल्दी से ये नहीं कहता कि महाराज मौज ले रहे हैं, कहीं महाराज को सेवा ना बता दे। बड़े मजेदार सीन मिलता जी, पूछो ही मत आप। हाँ, नुकर रोकते रहेंगे ना तो महाराज कोई ना कोई कृपा रखेंगे, और वो अपने आप ही संत का हृदय ऐसा होता है, अपने आप ही नहीं बोलेंगे कि कोई सेवा कर दो, कहीं बोलेंगे नहीं वो, क्योंकि हम रो रहे हैं, बोलेंगे कहाँ से? चलो ठीक है, जो भी है। लेकिन जो बात है कि ये जो प्रचार चल रहा है, वायरस का दोबारा से आ रहा है, टीवी चैनल सारी बंद कर दो, देखो मत उसको। क्या करो जी? देखो ही मत, कुछ भी मत देखो। अच्छी चीजें आए तो उसको देखो। इसकी टीआरपी पब्लिक बढ़ाती है, बुरी चीजों की टीआरपी बढ़ रही है तो वो दिखा रहे हैं, और नया नया लॉन्च होता जा रहा है ना, और बार बार दोबारा से फिर लॉन्च हो जाएगा और परेशान आप लोग होंगे। इसलिए इन चीजों को क्या करो जी, देखना बंद करो। हाँ, अगर देखना है तो अच्छी चीजें देखो ना, बहुत कुछ आता है। आज आप अपने बच्चों को, है ना, आप अपने बच्चों को इकोनॉमिक्स से जोड़ रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को इमोशन से जोड़ो। किससे? इमोशन से जोड़ो आप अपने बच्चों को, ताकि वो बच्चे आपके क्या कर सके, भावना जगा सके, श्रद्धा जगा सके, रिश्तों के महत्व को जान सके। इकोनॉमिक्स से जोड़ करके आपके रिश्तों से बच्चे क्या हो चुके हैं? दूर हो चुके हैं, है ना, दूर हो चुके हैं। बस उनको सिर्फ यही चीजें दिखाई देता है, लेकिन इमोशंस उनके अंदर होते ही नहीं है, जिसके कारण आपके बच्चे आपके पास रह करके, आपके घर में रह करके, आपके बेड के ऊपर बैठ करके, आपके साथ रहकर भी आपसे क्या रहते हैं? बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि आपने जोड़ा ही नहीं इमोशन से, उनको इमोशंस दिया ही नहीं, इमोशन सिखाया ही नहीं। आपने सिखाया, जो सिखाया वो आपको मिल रहा है। रिटर्न गिफ्ट तो मिलता ही है ना हर इंसान को, वो मिल रहा है, और आने वाले समय में ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि बस आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से इसको क्या करो, रोक दो, अभी से ठीक कर लो अपने आप को, अपने आप को ठीक कर लो, अपने बच्चों को, है ना, इमोशन से जोड़ो, क्योंकि इमोशन से बच्चों को जोड़ेंगे, वही बच्चे बड़े होकर के फिर अपने बच्चों में भी डालेंगे। आप लोगों ने बहुत गलतियां कर दी, है ना, गलतियां कर दी। आते ही सबसे पहले ABCD सिखाते हैं, काका गागा कौन सिखाता है? नहीं समझ मारी? करो और खाओ, ये कोई नहीं सिखाता, है ना। आप देखो ना, सीधी सीधी भाषा में आपको बता दो, अंग्रेजी के अल्फाबेट जितने भी ले लो, कितने हैं? 26 है। और हिंदी के कितने हैं? और जितने भी, एक बार बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा केस करूंगा आपके ऊपर? जो भी है बता दो, कितने हैं? हाँ जी, कितने हैं? नहीं, इतने नहीं है। क्या हो गया है? हाँ, इतने हो सकते हैं। चलो मैं आपको, चलो छोड़ो उनको, कितनी भी हो,
लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो देखो कि ए फॉर एप्पल है ना, जे फॉर जेबरा, अंग्रेजी गधा, ठीक है। अब इधर देखो, का से कबूतर, का से करो, खा से खाओ और ग से ज्ञानी, यानी कि यहाँ पर करके खाओ लास्ट में है ज्ञानी। और अंग्रेजी पढ़ने के बाद का से है ना, ए से एप्पल है, उसके बाद क्या है जी, गधा, यानी कि वो आपको गधा बना रहा है और आप गधे बनने के लिए तैयार हो। और हिंदुस्तान ज्ञानी बना रहा है और ज्ञानी बनने को आप क्या नहीं हो। नहीं आ रही समझ में कुछ? बोल लो तो। ज्ञा से क्या पढ़ते हैं लास्ट में, ज्ञानी। और जैसे क्या पढ़ते हैं, जेबरा, लंबी गर्दन वाला जेबरा, गधा। नहीं समझ रहे? क्या बनते हैं, अंग्रेजी गधा। तो आपको गधा बना देता है और गधा बनने के बाद आपका ही बेटा आपको दुलत्ती मारता है, क्योंकि गधा दुलत्ती ही मारता है। और ज्ञानी, ज्ञानी तो एक दूसरे को गले लगाता है, पुचकारता है, स्नेह देता है, इमोशंस होता है उनके अंदर, इकोनॉमिक्स नहीं होता है ना। और जेबरा में इकोनॉमिक्स होता है, क्योंकि वो स्वार्थी होता है और अपने स्वार्थ के लिए लात मारता है। और यही चीज़ आपके घरों में क्या हो रहा है, क्योंकि ABCD सिखा रहे ना, क ख ग घ तो है ही नहीं आपके अंदर। समझ में आ रही? नहीं आ रही है जी? हाँ, जब गधा बन जाता है ना आपका बच्चा, तब आप मेरे पास आते हैं, महाराज ये गधा हो गया, थोड़ा सा इसको सुधारो। क्या करो हाँ, गधे हो रहे सारे, अंग्रेजी गधे, जेबरा। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा क्या देना, आपको ध्यान देना, विचार करना है। तो निर्ग्रंथ और एक शास्त्र, दो बातों चलिए आपकी, इसको जीवन में उतार लेना थोड़ा सा। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें हैं, मैं इमोशंस के ऊपर ही चर्चा करूँगा, है ना। जितने दिन भी रहूँगा इमोशंस, सारी इमोशन से चलेगा आप लोगों के लिए ना। और कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होता है ना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए आप कॉपी और पेन रखो, उसको नोट करो, ताकि आप जैसे आप पढ़ लो उसके बाद भी आप इसके बारे में क्या कर सको, समझ सको, जान सको, है ना, पढ़ सको। आप बार बार उसको करेंगे, रिपीट करेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा जी, बड़ा आनंद आएगा। इमोशन से बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को जोड़ो उन चीज़ों से, है ना। और अभी क्या करो जी, अभी बच्चों के स्कूल नहीं चल रहे, तो लाभ उठाओ, अपने बच्चों को लेके आओ, डांट के लाओ, प्यार से लाओ, लालच दे के लाओ, जैसे मर्जी करो, लेकिन लेके आओ। अगर वो 1 घंटा यहाँ बैठेंगे, हो सकता है 1 दिन दिक्कत आएगी, 2 दिन दिक्कत आएगी, तीसरे दिन उनका भाव बनेगा, भाव जुड़ेगा, भाव जुड़ेगा, इमोशन जुड़ेगा, हमारे से जुड़ेगा, आपसे जुड़ेगा। उनकी जागृत करनी है। क्या करनी है? जागृत जरूरी है। वो अभी जागृत नहीं है, वो तो अभी क्योंकि इसमें फंसे हुए हैं और फंसे हुए उस दलदल में है। उस दलदल से उनको क्या निकालना है, बाहर निकालना है, ताकि उसके अंदर इमोशंस होंगे तो आपके दर्द को क्या कर सकेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला जो बालक होता है, उसको आप बैठे हो, खाना खा रहे हो, खाना खाते समय आपके गले में चावल अटक गया, दाल अटक गई, रोटी अटक गई, आपने खांस दिया, दर्द हुआ, मिर्ची की डकार आ गई, आपने बेटे से कहा बेटा पानी लिया, वो कहता माँ तू चली जा, तू पी करके मेरे लिए भी लिया। इमोशंस वाला बेटा वो तुरंत भागा जाएगा और सबसे पहले बिना पिए माँ के लिए क्या लेके आएगा। और ऐसा होता था पहले, नहीं होता था तो बता दो। और ये चीजें हो रहा नहीं हो रहा है, इसलिए आप उनको लेके आओ। क्या करो जी, लेके आओ, अपने बच्चों को लेके आओ, है ना, उनको लेके आओ, चाहे जबरदस्ती लाना पड़े, लेके आओ। अभी करना क्या, कुछ होता नहीं रहा ना पढ़ रहे, ना लिख रहे, ना कुछ कर रहे। इससे अच्छा क्या करो जी, लेके आओ यहाँ पे, प्रवचन सुनेंगे, कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो आएगा ना उनके अंदर, कुछ तो होगा। इतना नहीं होगा पर इतना तो होगा, और इतना ही क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। इतना ही इतना हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। इसलिए इन चीज़ों का बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चेतारी मंगलम, हरिंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्म मंगलम, चितार लोगोत्तम, हरिंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पनत्तो धम्म लोगोत्तम, चितारे सन बहुजामी, रिंता सन बहुजामी, सिद्धा सन बहुजामी, साहु सन बहुजामी, केवली पनत्तो धम्मो सन बहुजामी,
अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, दया धर्म का सरना, चार सरने और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होय।